नमस्कार। आज हम यहाँ पर जानेंगे CEA टेस्ट के बारे में, या इसको हम कह सकते हैं CEA का फुल फॉर्म क्या है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। तो कार्सिनो जो टर्म है वो संबंधित है कैंसर से, और एम्ब्रियो जो कि फीटस कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो शुरुआती स्टेज होती है बच्चे की, एम्ब्रियोनिक एंटीजन। तो इसको एम्ब्रियोनिक इसलिए कहा जाता है कि एम्ब्रियो जो होता है उसमें ये एंटीजन जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि बच्चा बर्थ लेता है और जैसे जैसे बड़ा होता है डिलीवर होने के बाद में तो ये कम होता जाता है। तो CEA क्या है? कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है। ये एक प्रोटीन है दैट इज ए टाइप ऑफ ट्यूमर मार्कर। तो एक प्रोटीन है और उसको हम कह सकते हैं कि ये ट्यूमर मार्कर भी है। तो ये जो टेस्ट है वो मेनली इसलिए किया जाता है, कैंसर के डायग्नोसिस के लिए नहीं किया जाता, बल्कि कैंसर के यदि कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो इफेक्टिव है या नहीं है, या फिर कैंसर जो है वो डायग्नोस हो चुका है और कितनी उसकी मतलब अधिकता कितनी है, कितनी इंटेंसिटी में है, वो इसका पता लगाने के लिए किया जाता है। ट्यूमर मार्कर्स आर सबस्टेंस दैट आर ऑफन मेड बाय कैंसर सेल। अब ट्यूमर मार्कर क्या है? ट्यूमर मार्कर CEA ट्यूमर मार्कर है। तो ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जो कैंसर सेल होती हैं ये तो वो बनाती हैं इसको, या बाय नॉर्मल सेल इन रेस्पॉन्स टू कैंसर, या कैंसर किसी व्यक्ति के है तो उसके रेस्पॉन्स में नॉर्मल सेल भी इसको बनाती हैं। हाई लेवल ऑफ CEA। तो CEA लेवल का, CEA का यदि लेवल हाई है, नॉर्मली हेल्दी और अनबॉर्न बेबी, मतलब कि वो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में, या कह सकते हैं कि अनबॉर्न बेबी में ये ज़्यादा होता है। आफ्टर बर्थ CEA लेवल बिकम वेरी लो और डिसअपियर कम्प्लीटली, या तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा या पूरी तरह से कम्प्लीटली ये डिसअपियर हो जाएगा। तो मतलब कि एडल्ट में एक तरह से कह सकते हैं, या बर्थ के बाद में CEA लेवल बिल्कुल ही रेयरली या बहुत ही लो होता है। सो हेल्दी एडल्ट शुड हैव लिटिल और नो CEA इन देयर बॉडी। इसलिए जो हेल्दी व्यक्ति होगा उसके उसमें होना ही नहीं चाहिए CEA, कुछ भी CEA की मात्रा, या फिर बहुत ही ज़्यादा लिटिल। कैंसर दैट में कॉज हाई लेवल ऑफ CEA इंक्लूड। अब ऐसे कौन से कैंसर हैं बॉडी में जिनमें कि CEA लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है? तो ये कॉलन एंड रेक्टम, कोलोरेक्टल और बाउल कैंसर, प्रोस्टेट के जो कैंसर होते हैं, ओवरी, लंग, थायराइड कैंसर, लीवर कैंसर, पैंक्रियास और ब्रेस्ट कैंसर। तो इस सब में CEA लेवल राइज हो सकता है। CEA टेस्टिंग में हेल्प लर्न मोर अबाउट कैंसर एंड चांस ऑफ रिकवरी, कि भाई कैंसर के बारे में जानने के लिए और रिकवरी के क्या चांस है, इसके बारे में CEA टेस्ट हेल्पफुल रहता है। द टेस्ट इज ऑफन यूज्ड विद अदर टेस्ट टू चेक इफ कैंसर ट्रीटमेंट इज वर्किंग। तो यदि किसी व्यक्ति के कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये जो टेस्ट है CEA टेस्ट, और दूसरे टेस्ट के साथ किया जा सकता है, ये देखने के लिए कि ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। CEA टेस्ट आर नॉट यूज टू स्क्रीन फॉर डायग्नोस कैंसर। तो ये स्क्रीन करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए काम नहीं आते। दैट्स बिकॉज कैंसर दैट ऑफन कॉज हाई CEA लेवल डोंट ऑलवेज कॉज हाई लेवल। तो ऐसे कैंसर जो कि उसको कारण बन रहे हैं CEA लेवल का हाई होने का, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इससे इसका हमेशा ही हाई लेवल हो जाए। मतलब कि जो कैंसर से CEA लेवल हाई हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो कैंसर हो रहा है किसी व्यक्ति के तो वो हाई हो जाए तो हमें पता लग जाए। वन कैन हैव नॉर्मल CEA टेस्ट रिजल्ट इवन दो हैव वन ऑफ दीज कैंसर। तो ये कैंसर है तो इसमें भी CEA लेवल नॉर्मल भी हो सकता है किसी व्यक्ति के, तो ये कोई परमानेंट वो कारण नहीं हो सकता, या परमानेंट इसको हम ये नहीं कह सकते कि CEA टेस्ट ज़्यादा आ रहा है तो उसको कैंसर ही है, या हर कैंसर में CEA टेस्ट ज़्यादा नहीं आता। मैनी अदर हेल्थ प्रॉब्लम दैट आर नॉट कैंसर कैन मेक CEA लेवल राइज। अब कुछ और भी प्रॉब्लम, कुछ और भी डिजीज हो सकती हैं जिनमें कि CEA लेवल बढ़ा हुआ हो, जरूरी नहीं है कैंसर में ही हो। सर्टेन कंडीशंस दैट अफेक्ट लीवर, डाइजेशन और ब्रीदिंग। तो लीवर को, डाइजेशन को या ब्रीदिंग को इफेक्ट कर रही है कोई कंडीशन तो उसमें भी हो सकता है। मोस्ट CEA टेस्ट यूज सैंपल ऑफ ब्लड। तो ब्लड का सैंपल लिया जाता है इसमें CEA लेवल को देखने के लिए।
समटाइम द टेस्ट यूजेस सैंपल ऑफ फ्लूइड, लेकिन बहुत ही रेयरली या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो स्पाइन से फ्लूइड लिया, चेस्ट से फ्लूइड लिया या एब्डोमेन से फ्लूइड लिया, उससे भी जांच हो सकती है, लेकिन ये लेस कॉमन है। अब सीए लेवल के और सीए टेस्ट के और क्या क्या नाम है, तो ये है सीईए ऐसे भी बोलते हैं इसको, सीईए ब्लड टेस्ट भी बोलते हैं, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन टेस्ट भी बोलते हैं, और ज्यादातर मोस्ट कॉमनली यूज किसमें होता है, कोलोरेक्टल कैंसर। तो एग्जामिनेशन में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है इसका कि जो सीईए टेस्ट है वो मोस्टली जो मोस्ट कॉमनली यूज किसमें किया जाता है, कोलोरेक्टल कैंसर की के लिए किया जाता है। Why do I need a CA test? To diagnose with a type of cancer that can cause CA label, we need CA testing before treatment to help understand how serious cancer. तो ट्रीटमेंट से पहले तो हम ये जांच करने के लिए करते हैं कि कितना सीरियस है कैंसर। हेल्प गाइड ट्रीटमेंट डिसीजन, जो भी लेना है हमें कि कौन सा ट्रीटमेंट देना है, उसमें ये गाइड करता है। गेट ए मेजरमेंट ऑफ CA लेवल बिफोर ट्रीटमेंट टू कंपेयर विद CA लेवल आफ्टर ट्रीटमेंट। तो पहले हम ट्रीटमेंट से पहले CA लेवल देख लेते हैं और ट्रीटमेंट के बाद देख लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है। ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट टू सी इफ द ट्रीटमेंट वर्किंग, क्या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, CA टेस्ट करेंगे कि वो ये जो टेस्ट ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं ये वर्किंग है या नहीं है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आफ्टर ट्रीटमेंट टू चेक वेदर कैंसर हैज कम बैक, वी नीड टू हैव टेस्ट ऑन ए रेगुलर शेड्यूल। तो ट्रीटमेंट के बाद हम करते हैं कि इस टेस्ट को वापस से करते हैं कि कितना हमें इसके वैल्यू मिल रही है या ट्रीटमेंट से कितना कम हो रहा है। सीए या कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन परीक्षण एक रक्त परीक्षण है जो डॉक्टरों को किसी के शरीर में कैंसर के निशान का पता लगाने में मदद करता है। ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो जन्म के बाद धीरे धीरे कम या गायब हो जाता है। यह केवल गर्भ में पल रहे शिशु के ऊतकों में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। और रक्त में सीए का सामान्य स्तर की बात करें तो हम 0 to 2.5 माइक्रोग्राम पर ml के बीच होना चाहिए। जो लोग धूम्रपान करते हैं उसमें सीए का स्तर अधिक होता है। यही कारण है कि डॉक्टर रक्त का नमूना लेने से पहले कुछ दिनों तक धूम्रपान से बचने की सलाह देते हैं। कुछ प्रकार के कैंसर या अन्य स्थितियों वाली व्यक्तियों में इसका स्तर काफी बढ़ सकता है। तो आज हमने जाना CEA टेस्ट के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं उनके बारे में एक प्लेलिस्ट है, वहां से भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।